अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल से ठीक हैं। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बेहद मज़ेदार, बहुत पॉपुलर कीमे वाले नान। और इसको आप देखें कि कैसे बनाते हैं। आपकी फैमिली आपको वाह वाह किए बगैर नहीं रहेगी। देयर गोना लव यू। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप इसको चटनी के साथ भी दे सकते हैं, रायते के साथ भी दे सकते हैं। इंतहाई नरम और गर्म नान। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा यहाँ मैंने लिया, 2 कप मैंने आटा ले लिया, इसको मैंने स्विफ्ट करके रख लिया है। साथ में आधा कप योगर्ट है, यहाँ पर 2 टेबलस्पून यीस्ट है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा है, 1/4 टीस्पून, 2 टेबलस्पून शुगर है, 1-1.5 टीस्पून नमक है, तकरीबन आधा कप ऑयल है, यहाँ पर 1 कप मिल्क है, 1 कप वाटर है, मैंने इकट्ठा ले लिया और ये वार्म है। यहाँ पर ये पानी भी तकरीबन आधा कप वार्म है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी यीस्ट को और साथ में मैं इसको शुगर, इसमें चीनी डाल दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह स्टर कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी ताकि ये फूल जाए। ये एक्टिव यीस्ट है मेरे पास, ये जल्दी फूलता है। आप लोग दूसरा भी रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने बेकिंग सोडा और जो नमक है वो आटे के ऊपर जो मैंने स्विफ्ट करके रख लिया है स्ट्रेनर के ऊपर, तो मैंने वहीं से इसको स्विफ्ट कर देना ताकि अलग काम ना करना पड़े। तो ये जब स्विफ्ट हो जाए अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। अब यहाँ पर मैं वो यीस्ट वाला मिक्सचर और पानी और दूध वाला मिक्सचर जो है वो इसमें मैं डाल दूँगी। साथ में मैं आधा कप ऑयल जो है मैं वो थोड़ा सा आप कम भी ले सकते हैं, आधा कप ना भी हो तो 1/4 कप भी चलेगा। तो वो इसमें सब कुछ डाल के तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें जो योगर्ट है वो भी डाल दूँगी और जो अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई जो बाकी जो मेरे पास पहले मैं आधा ऑयल और आधा मिल्क और पानी डालूंगी 1 कप, फिर मैं उसको मिक्स करूंगी। फिर मुझे अगर लगा मुझे और चाहिए तो मैं उसको भी डाल दूंगी। तो आप इसको हल्के हाथों से मिक्स करना शुरू कर दें। तो जब आपको ज़रूरत लगे कि आपने ज़्यादा दूध डालना है तो वो आप दूध पानी वाला मिक्सचर डाल लें और यहाँ पर अपना योगर्ट भी डाल लें और हल्के हाथों से उसको गूंथना शुरू कर दें। मैं यहाँ बताना चाहूँगी ये मेरा पूरा 2 कप का जो मिल्क और वाटर का मिक्सचर था सोल्यूशन, वो मेरा यहाँ पर यूज़ हो गया था। अब यहाँ पर है कि मैं इसको 3-4 मिनट गूंद दूँगी। थोड़ी देर मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसको साफ़ बर्तन में दोबारा डाला और इसको गूंदा और फिर मैंने इसके अंदर ऑयल लगाया। फिर इसको 2-3 मिनट गूंदा, अच्छी तरह गूंद के। तो जब ये बिल्कुल प्लेन सा नरम सा सॉफ्ट सा हो जाए तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करूँगी और फिर उसको मैं कवर करके इसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए रख दूँगी। क्योंकि ये एक्टिव यीस्ट है मेरे पास तो ये जल्दी एक्ट हो जाएगा। लेकिन आधे घंटे बाद ही मैं, क्योंकि पेड़े जल्दी बना लेती हूँ, उसको ईजी होता है बनाना, बाद में बनाने क्योंकि फिर आटा बहुत फूल जाए तो पेड़े बनाने मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक ट्रे ली है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह। ग्रीस करने के बाद मैंने तकरीबन उसको हथेली के साइज़ के मैंने उसके पेड़े बना लिए हैं। तो अगर हमें जब मैं इसको फिलिंग करूँगी कीमे के साथ अगर बड़ा लगे तो हम इसको कम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं ऐसी। तो ये देख लें हथेली के साइज़ के मैंने इसके पेड़े बनाने शुरू कर दिया। हाथों को ऑयल लगा लें अच्छी तरह ताकि ये जो है क्या उसका नाम है आपका हाथों के साथ आटा चिपके ना। तो ये देखें मैं बॉल बना के इसके रख रही हूँ। तकरीबन मेरे ये 10 नान बने थे, 10 से थोड़े से ज़्यादा बने थे। तो फिर उसके बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया। रखने के बाद मैंने इनकी जो स्टफिंग है, जो फिलिंग है कीमे की, वो मैंने तैयार करनी शुरू कर दी। उसके लिए तकरीबन मैंने लिया था 2-3 पाउंड कीमा, 2.5 पाउंड होगा। उसके अंदर मैंने 1 बड़ी प्याज, 2-3 जवे गार्लिक के, 4-5 हरी मिर्चें और साथ में धनिया, ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया। तो उसको मैंने क्या किया कि मैंने उसको चॉप कर लिया, बारीक चॉप किया। तो आपको आगे मैं दिखाती हूँ कि ये मैंने सारी चीज़ें ली हैं। मेरे पास वो जो हैंडी सा एक चॉपर है तो उसके अंदर मैं जल्दी चॉप कर लेती हूँ। मैंने इसको 2 बैचेस में चॉप किया था। तो आप देख सकते हैं कि चॉप करने के बाद मैं इसको फाइन चॉप करूँगी, छोटा चॉप करूँगी और फिर मैं इसको कीमे में डाल दूँगी। फिर उसके बाद क्या है कि मैं उसके कीमे के साथ के अंदर जो मैंने मसाला जार डालने हैं वो मैं ले लूँगी। उसमें मुझे चाहिए तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून क्रश चिली फ्लेक, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया,
1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून चिली पाउडर लाल मिर्चों का, थोड़ा सा गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, और साथ में मुझे आधा टीस्पून जो है वो मैंने ज़ीरा लिया है। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, जैसे नमक आप ज़्यादा कर देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून है। इसी तरह जो सुर्ख मिर्च है वो भी 1 टीस्पून है। इन तमाम चीज़ों को मैं ना इसके कीमे के अंदर डाल दूंगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छी तरह, ताकि ये जो है प्याज वगैरह सब कुछ ये कीमा यकजान हो जाए। आप इसको गूंद भी सकते हैं तो ताकि ये जो है इसके अंदर कोई प्याज वगैरह अलग नज़र ना आए। इससे पहले ओवन जो था मैंने 450 फ़ारेनहाइट पे गर्म कर लिया था, लेकिन अब मैंने इसको ब्रॉयल पे लगा दिया। ब्रॉयल जो होती है वो टॉप वाली ग्रिल होती है, उसको मैंने ऑन कर दिया। यहाँ मैंने पेड़े को, क्योंकि वो फूल चुका है, नरम हो चुका है, मैंने अपना काउंटर ग्रीस कर लिया था, उसको मैंने हाथों से फैला लिया और चम्मच के साथ मैं तकरीबन इतना कीमा लूँगी कि वो मेरी सारी साइडें फ्लैट होके जो पेड़े के ऊपर है कीमे की वो अच्छी तरह फैल जाए। तो उसको आप अपने हाथों की मदद से फैला दें और फिर इसकी साइडें उठानी शुरू करें, जैसे आप पोटली बनाते हैं, पूरी साइडें उठाएं और इसको जो पेड़े को एक पोटली की शक्ल में इसको आप बना लें, और एक्सेस जो ज़्यादा आपके हाथ में आएगा आटा या उसका जो पेड़े का डो है उसको अलग उतार लें। अब इसको थोड़ा सा फ्लैटन करके इसको एक साइड पे रख दें। इसी तरह ही आप दूसरा बना लें। ये आप जितने बना सकते हैं बना लें, इजी होगा। मैंने, क्योंकि मैं साथ साथ डाल रही थी, पहले मैंने 3-4 बनाए, फिर उसके बाद मैं आगे साथ साथ बनाती रही। तो ये देखें, अगेन सेम स्टेप, इतना मैंने लिया है कीमा के वो उसके दरमियान अच्छी तरह फैल जाए, बिल्कुल किनारों तक ना जाए। किनारे जो है तकरीबन मतलब कि आधा इंच जो है वो मतलब कि उसके छोड़ दें आप उसको। और ये देखें, दोबारा मैंने पोटली बनाई है, आराम से उठा लें। यहाँ पर एहतियात से आपने करना है, जब आप एक्सेस जो है ये ज़्यादा जो आटा उतारेंगे तो मेक श्योर कि आप उतना ही उतारें लेकिन अंदर सुराख ना हो। हाँ, अगर सुराख हो जाते हैं तो वही आटा लेके जो आपने उतारा है उसके अंदर उसको फ्लैट करके उसके ऊपर आप दोबारा भी बिछा सकते हैं। सब मिस्टेक हो जाता है, और जब आप नए बनाने वाले हों या पहली दफ़ा ट्राई करो, अगर बनाने वाले के साथ भी हो जाता है तो आप उसके साथ उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ मैंने उस पेड़े को फैला लिया है। अच्छी तरह फैलाने के बाद मैंने उसके जो किनारे हैं उनको, एजेस को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया है ताकि उसकी अच्छी सी शेप आए। इसके बाद आप किसी फोर्क के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप इसके अंदर सुराख बना सकते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के। इससे क्या होता है कि नान जो होता है वो फूलता नहीं है और वो फ्लैटन रहता है और बहुत हेल्प करता है। इसके बाद अब मैंने इसको तवे पे डाल दिया, जो पहले से हल्का सा मैंने गर्म करके हल्की हीट पे रखा हुआ था। इसके ऊपर आप योगर्ट भी लगा सकते हैं, दूध भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप तिल और जो होती है कलवंजी वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं क्योंकि ये कीमे वाले नान बना रही हूँ तो मैं इस पर नहीं लगा रही, लेकिन जब मैं रेगुलर नान बनाती हूँ, यही डो है इसके अंदर मैं वो नान बना लेती हूँ। तो ये देखें, मैंने पहला जो है अपना नान अंदर रख दिया था। आप स्लाइड इन भी कर सकते हैं तवे के साथ ही, या कोई स्पैचुला लेके आप इसको नीचे वाली साइड पका के तकरीबन 3-4 मिनट में आप इसको ओवन में रखते हैं। और ध्यान रखें कि क्योंकि ये ग्रिल पे है, जल ना जाए। और उसके बाद आप इसको बटर के साथ जो है उसको कोट कर लें। ये दूसरा नान ऊपर जा चुका है। अगेन आप इसको हाथ पे भी पैटी बना सकते हैं कीमे की और फिर उसके साथ रख सकते हैं। ये नए लोगों के लिए ईजियर है, बजाय कि आप ऊपर रख के प्रेस करें कि सुराख ना हो जाए। ये देखिए, तीसरा नान भी रेडी होता है। इस नान कीमे की जगह आप नान की भी आलू की भी स्टफिंग बना सकते हैं, जो चाहे आप डाल सकते हैं। आलू वाले नान बनाना चाहें आप इसी तरह बना सकते हैं। बटर लगाना ऑप्शनल है, इससे नान ज़रा नरम हो जाता है। मैं बटर हमेशा लगाती हूँ, ख़ास तौर पे जब आप कीमे वाले नान नहीं बना रहे, रेगुलर नान बना रहे तो बटर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये कीमे वाले नान है, इसके साथ ऑप्शनल है। अगेन मेरा तीसरा नान जा रहा है, सिर्फ मैं आपको दिखाई जा रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस जो है वो रहे। और ये साथ ही मैंने उसको पोक किया। मैंने उसको, जो तवा मेरा गरम है, बहुत हल्की आंच पे गरम है, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा पकाना है उसके ऊपर। फिर उसके बाद आराम से उसको डाल के फैला के, फिर उसके बाद मैंने उसके योगर्ट का जो है मैंने उसको ब्रश कर दिया है ऑल द वे। अगेन यू कैन यूज़ मिल्क, कुछ भी आप, अंडा भी लगा सकते हैं, दूध और अंडा मिक्स करके
ये मेरा अगला नान रेडी हो गया है, इंतहाई खूबसूरत। ध्यान रहे कि नान जले नहीं, तो साथ साथ आप देखते जाएं इसको। तो ये देखें मेरे 3-4 नान यहाँ बन चुके हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े के, और पूरा घर इसकी महक के साथ जो आ रही थी। और ये देखें ये सब नान तैयार हो चुके हैं। मेरी फैमिली ने इसको बहुत, उनको पसंद है मेरी फैमिली को, दे लव इट ऑल ऑफ देम। बच्चे भी, मेरे मियाँ भी, सारे बहुत शौक से खाते हैं। आप भी ये रेसिपी बनाएं, प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दें कि कैसी लगी, कैसा बनाया आपने। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, press the like button and also the bell icon so you can watch the more recipe. Thank you so much. Allah Hafiz.